आगरा में 5 अगस्त 2025 को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के कार्यकर्ता दीवानी कलेक्ट्री के बाहर एकत्रित हो गए। उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटिहार के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पूर्व MLA MP की पेंशन बंद हो व भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो के साथ जय भवानी जय शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जिला अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि श्रीमान ACM द्वितीय विनोद कुमार जी को ज्ञापन दिया। सुमित कटियार ने कार्यकर्ताओं के सामने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी प्रतिनिधि को सौंपा। मेरा नाम सुमित कटियार है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमने 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया है, जिसमें हमने पहली जो मांग की है वो ये की है कि एक तो ये पूर्व जनप्रतिनिधियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। 1947 से लेकर के 2025 तक का अगर पैसा जोड़ दिया जाए तो भारत अमेरिका से आगे हो जाता। दूसरी हमारी मांग है आयुष्मान कार्ड योजना 1 यूनिट से लेकर के 6 यूनिट तक वालों की रहनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस भारत देश के अंदर इस्लामिक लोग अंदरूनी ताकत बना करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए। जब फ्री का राशन लेंगे, आवास योजना लेंगे, फिर वहां से हमारे धार्मिक तीर्थों पर ईंट पत्थर चलाएंगे और जब पुलिस कार्रवाई करेगी, घायल करेगी, तो उसके बाद में आयुष्मान कार्ड योजना से इलाज करा लेंगे। तो लिहाजा इतनी सुविधा इनको क्यों है? दूसरा, हज के लिए भी इन पे पैसे नहीं है क्या? ये अपने पैसे से हज भी नहीं जा सकते हैं, जबकि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर सभी धर्मों के लोगों के तीर्थों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान नहीं है, लेकिन खाली इन्हीं के लिए है। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये भारत के खिलाफ ही हमेशा इनकी गतिविधियां पाई गई हैं। और जब गतिविधियां पाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि सब सारे लोग गद्दार नहीं होते, तो वो अच्छे लोग उस समय कहाँ छुप जाते हैं? जितने भी आतंकवादी पकड़े गए देश के अंदर, बाहर से जो आए वो तो चलो मुसलमान हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन देश के भी पकड़े गए ना। पुलवामा होता है, तमाम तरह के हमले होते हैं हमारे हिंदू जनता पर। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और जो राशन फ्री का मिल रहा है, सरकार 1 यूनिट से लेके 6 यूनिट वालों को राशन दे और 6 यूनिट से आगे वालों के कार्ड तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त करे जाएं। राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का प्रदेश का महामंत्री हूँ। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है DM साहब के माध्यम से। उसमें हमारी मांग 12 सूत्रीय है। पहली मांग हमारी उर्दू से UPSC से ये लोग जीवन में कुरान पढ़ते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, हमें आपत्ति नहीं है कुरान पढ़ने से, अपनी जो भी अपना काम करें, लेकिन ये उर्दू के इतने स्पेशलिस्ट होते हैं कि ये उस इम्तिहान को पास कर लेते हैं और फिर ये हिंदुस्तान के किसी भी जिले के जाकर कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई IAS बन जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी व्यवस्था हिंदुओं के साथ क्यों नहीं है? या तो व्यवस्था हिंदुओं के लिए लागू करो, हिंदी मीडियम में भी एग्जाम होना चाहिए, अथवा इसको बिल्कुल आप पूर्ण रूप से खत्म करो। लफ्ज याद है, धर्मांतरण है और स्कूलों का जो मामला प्राइवेट सेक्टरों का मामला चल रहा है वो मामला है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक हमारे इस तरह के मसले हैं कि इन सारे मसलों में माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का जो हम लोगों का ज्ञापन है उसको आप संज्ञान में लें और 1 महीने में एक हमारी समस्या का समाधान करें, अथवा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। आज उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी आए हुए हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के हेड हैं, मुखिया हैं। हम उनको ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, हम हमेशा आपके सहयोग के लिए रहते हैं। तो हमने प्रशासन का सम्मान करते हुए आज अपना ज्ञापन यहाँ जो दिया है और अब हमारी मांग है और हम इसी तरीके से सामाजिक कार्यक्रम करेंगे। और हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम आगरा शहर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे, श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चलाएंगे। लेकिन UPSC उर्दू से जो लोग मतलब परीक्षा को एकदम मतलब क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वो DM बन जाते हैं, SSP बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, और ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा। हमने देखा है जम्मू कश्मीर के तमाम लोग थे अधिकारी, IAS कैडर के, उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी अच्छी नौकरियां छोड़ दी। ऐसे कई हमारे नॉलेज में कलेक्टर हैं। तो ये कभी भी देश के संविधान के संग में धोखा कर सकता है। मेरा नाम अर्जुन गिर्ज है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत से। आज जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है
और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने 12 सूत्रीय मांग रखी जिसको लेकर सबसे पहला विभिन्न मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे पहली मांग है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं हुआ तो मैं ये देखता हूँ कि जनसंख्या इनकी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनके कम से कम 47 देश हैं, इस्लामिक कंट्रियां हैं, ईसाइयों की ईसाई कंट्रियां हैं, मगर हिंदुओं में आज हिंदुओं से यहाँ से बड़े बड़े देश बने और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। यहाँ पर सर्व समाज रह रहा है और अधिक से अधिक संख्या यहाँ पर हिंदुओं की है और यहाँ पर 8 इष्ट देवता हैं जो जिसकी पूरे ब्रह्मांड में पूजा पाठ होती है। उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र यहाँ पर घोषित नहीं हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द है ना हिंदुओं की आवाज को बुलंद करते हुए हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और गौवंश को लेकर भी बात है कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। महेश कटियार, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ युवा मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी के नाम, जिसमें कई सारी मांगें समाज संबंधित है, समाज हित में है, हिंदुत्व से संबंधित है। जिसमें मुख्य मांग है कि अभी जो लफ्ज़ जिहाद का मामला चल रहा है भारत के अंदर, अभी आपने देखा होगा आगरा में भी एक मुद्दा आया है जिसमें पूरी एक रैकेट पकड़ा गया है। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि कठोर कानून बनाया जाए जिससे हमारी हिंदू बहनों की सुरक्षा हो जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये कभी नहीं आएंगी संकट। आज यहाँ पे डीएम ऑफिस में आए हुए हैं और प्रधानमंत्री के लिए 12 सूत्रीय कार्यक्रम मांगे हमने किए हैं उन्होंने, और जिसमें देश हित, समाज हित, धर्म हित और महिलाओं के हित में हमारी मांगे की गई हैं। और आशा है कि प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई जाए और गंभीरता से इस विषय पर विचार किया जाए। हमारे देश के हित में यही होगा। जो ये सब सारी समस्याएं चल रही हैं उसी के चलते, सारे कार्यक्रम उसी के चलते ही है। और जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी, हम जगह जगह ऐसे मांगें अपनी बार बार उठाते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी को हमारी मांगों पर विचार करना ही होगा।